हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और शिक्षा के कारक वक्री होने जा रहे हैं। अब देखिए इनका वक्री होना आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालेगा, इनकी दृष्टियां क्या काम करेंगी, कौन सी दृष्टि कहां पर हमें लाभ देगी, किस दृष्टि पे सावधानी रखनी होगी। अब देखिए कि उच्च राशि में चल रहे हैं कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति और वक्री होने जा रहे हैं और 7 दिसंबर तक प्रभाव रहेगा। बंधुओं, धनु राशि का स्वामी भी गुरु है और लगन का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है। तो 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अष्टम भाव में तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं लेकिन पावर में बैठे हैं। अब पावर में तो कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो लेकिन काम तो करेगा भैया, लेकिन वो नकारात्मक रिजल्ट क्या देगा और सकारात्मक क्या देगा, इस बात पे थोड़ी गहन चर्चा है। देखिए दोनों ही ग्रह वक्री हैं। समय शनि भी वक्री है, कर्म का कारक और ज्ञान का कारक। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं। अब अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या काम करेंगे, इस बात पे चर्चा करते हैं। अब देखिए अष्टम भाव है ये, ठीक है। अष्टम भाव में अच्छा तो नहीं प्रभाव होता है, लेकिन उच्च के बैठे हैं, लगन का स्वामी उच्च का बैठना, यहाँ पर वैज्ञानिक खोज करने वाले, रिसर्च करने वाले, ससुराल पक्ष से, कार्य क्षेत्र से कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट होने वाला है, लाभ मिलने वाला है, क्योंकि उच्च का ग्रह काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर सावधानी क्या रखनी है, खान पीन पे सावधानी रखनी है, पेट इत्यादि परेशानी पे सावधानी रखनी है, स्वास्थ्य पे सावधानी रखनी है, गाड़ी वाहन चला रहे हैं उस पर भी सावधानी बरतनी है। लेकिन ये किन क्षेत्रों में लाभ देगा। अब देखिए कि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपके इस भाव को देखेंगे जो खर्च का भाव है, 12वां भाव है, जहाँ मंगल भी पावर में बैठा हुआ है। अब ये विदेश में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि कार्य क्षेत्र से या जॉब के कारण या स्वास्थ्य के कारण, जहाँ पर प्रॉपर्टी के कारण जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये बृहस्पति की उच्च की 5वीं दृष्टि यहाँ विदेश के क्षेत्र पे जाएगी। तो ये 12वां जो भाव खर्च का होता है, स्वास्थ्य का होता है, हॉस्पिटल का होता है, जेल का होता है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, यहाँ से बृहस्पति उच्च की दृष्टि से फैसला कराएंगे, आपको राहत देंगे, स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। यहाँ पर विदेश से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है भैया। 7वीं दृष्टि जा रही है धन के भाव में, लेकिन ये दृष्टि नीच की है और ये कुटुंब परिवार की भाव है, धन का भी भाव है। लेकिन गुरु की अपनी धन भाव पे दृष्टि जाना और नीच भाव को देखना, मकर राशि जहाँ पर गुरु नीच के हो जाते हैं, तो जहाँ ये दृष्टि डालेंगे, जहाँ सावधानी क्या बरतनी है। तो पहली प्राथमिकता है कि अगर कोई बात बोल रहे हैं तो तौल मोल के बोलिए। दूसरी, आप किसी को पैसा दे रहे हैं उस पर थोड़ी सावधानी बरतिएगा। कुटुंब परिवार में और धन की दृष्टि से फाइनेंस की दृष्टि को मजबूत करेंगे, हेल्थ की दृष्टि को भी थोड़ा सा मजबूत करेंगे। हेल्थ से सावधानी तो रखनी है आपको, लेकिन यह उच्च की दृष्टि 7 दिसंबर तक बहुत अच्छा लाभ देगी। मान सम्मान, राजनीति, कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराएंगे, परिवार की स्थिति को मजबूत करेंगे, शिक्षा और मांगलिक कार्य क्षेत्रों को भी मजबूत करेंगे। धन से जुड़ा हुआ कोई काम अटका हुआ है, जो पैसा आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन वो यहां से वापस आने की संभावना पूरी है। कर्म का लेखा जो का हमने बताया कि इनकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, गुरु की और शनि की, नीच के तो नहीं है। तो अगर निजी जीवन में कहीं ऐसा लगता है आपको, तो आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, क्योंकि हमारी अन्य जानकारियां आपको समय पर प्राप्त होती रहें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की, ठीक है ना। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि जा रही है, जो ये पवित्र दृष्टि होती है, तो बृहस्पति की यहाँ पर आएगी दृष्टि। अब ये होता है माता का, ये प्रॉपर्टी का, सुखों का, भौतिक सुखों का होता है, लग्जरी सुख सुविधाओं का कारक होता है।
बृहस्पति कह रहे हैं कि भैया कोई मकान का काम अधूरा पड़ा है या मकान प्रॉपर्टी नहीं बिच रही है, शनि भी बैठा हुआ है, कार्य क्षेत्र में आपके में रुकावट आ गई है। तो ये देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से आपको मजबूत कराएगी और काम प्रारंभ भी कराएगी, कुछ नया काम बनाएगी। शुभ मंगल कार्य कोई भी हो, माता के हेल्थ में भी राहत मिलेगी। यहाँ पर शेयर मार्केट इत्यादि कार्य क्षेत्र देखने वाले, स्टॉक मार्केट का कार्य क्षेत्र देखने वाले, भूमि भवन मकान निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ भी लाभ मिलेगा। अब देखते हैं कि देखिए ये बृहस्पति का हाल बताया, लेकिन गुरु और बृहस्पति दोनों ही बकरी चल रहे हैं इस समय, क्योंकि यहाँ पर देखिए शनि महाराज 28 नवंबर को मार्गी होंगे, अब गुरु बकरी 11 नवंबर को होंगे। अब दोनों का बकरी होना कोई नया काम जीवन में कुछ आपका जरूर बनाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर है ऋण रोग शत्रु के स्थान पे, शनि की 7वीं दृष्टि ये जा रही है और शनि की 10वीं दृष्टि लगन पे आ रही है। तो यहाँ से ऑल ओवर लेकर के चलते हैं, शनि बकरी चल रहा है तो भैया शनि कह रहा है कि आपसे कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि डालेगी तो ऋण रोग और शत्रु के स्थान पे दृष्टि जा रही है। तो यहाँ शुक्र की राशि है तो शनि आपकी थोड़ा मदद करेगा। यहाँ पर तीसरी दृष्टि आ रही है, लेकिन 7वीं दृष्टि से कैरियर पे यहाँ जो जॉब कर रहे हैं उसमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। राजनीतिक क्षेत्र से बचना होगा, बहसबाजी से बचना होगा, षड्यंत्रबाजी से बचना होगा। शनि की डायरेक्ट दृष्टि सूर्य पे जा रही है, 7वीं दृष्टि, ठीक है ना। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन जॉब कर रहे हैं लेकिन लाभ तो देगी है बकरी की दृष्टि। और 10वीं दृष्टि लगन पे जा रही है तो यहाँ पर धनु राशि वालों पे शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। लेकिन ऑल ओवर हमने बताया आपका कर्म का लेखा जो का कुंडली में छिपा होता है। शनि चंद्रमा के साथ तो नहीं है या शनि से चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है 3, 7 और 10 स्थान पे, या देवगुरु बृहस्पति नीच के तो नहीं है या 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं लगन से। अगर ये स्थिति नहीं है तो 2026 से पहले आपको बहुत बड़ा कुछ कार्य क्षेत्र में प्रगति होने वाली है। चाहे आप स्वर्ण सोना चांदी हीरा जवाहरात का काम करने वाले, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, मंगल की भी पोजीशन ठीक है तो यहां पर आपके लिए ये मंगल भी मजबूत स्थिति में। लेकिन शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, थोड़ा इसको जानिएगा। धनु राशि वाले मार्च से आपने देखा होगा कुछ कार्यों में, कुछ भौतिक सुखों में वृद्धि नहीं हो रही है। जहां पर काम 4 दिन में बनना चाहिए वो 15 दिन के लिए डिले हो सकता है। लेकिन अब थोड़ा सा बकरी में राहत मिलेगी। शनि मार्गी 28 नवंबर से हो जाएगा। इस पर वीडियो बाद में हम लेकर के आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि जाएगी इससे आपको मजबूताई मिलेगी भौतिक सुखों में। उच्च पद पर बैठे हैं, अधिकारी हैं, आप बड़े ओहदे पर बैठे, ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, आईटी सेक्टर में, फाइनेंस में, या लोहे से जुड़ा हुआ, बिल्डिंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, या सर्जन डॉक्टर हैं, क्योंकि शनि सर्जन का कारक होता है, शनि प्रॉपर्टी का भी कारक होता है, शनि ट्रांसपोर्ट का भी कारक होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, कार्य क्षेत्र, कल कारखानों का कारक होता है, कर्म का कारक, कोर्ट के वकील, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इन कार्य क्षेत्रों को शनि देखता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि जाना बहुत अच्छा है, आपके लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देगी। उपाय क्या करना है? धनु राशि का स्वामी होता है देवगुरु बृहस्पति, जो इस समय उच्च के चल रहे हैं भैया। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोसा गुरुवे नमः। केले के वृक्ष के जो पौधा होता है केले के पेड़ का, हल्दी डालनी है, गुरुवार को जल देना है, गायत्री मंत्र का जाप, विष्णु सहस्रनामा का पाठ, बहुत सटीक अच्छा उपाय है। शनि की ढैया का प्रभाव जो चल रहा है धनु राशि पे, वो भैया इस समय वर्तमान में 4th भाव में चल रहा है। तो जहाँ से देखते हैं कि भैया कुछ कार्यों में रुकावट तो दे रहा है, लेकिन गुरु की अब दृष्टि आ रही है तो यहाँ कुछ काम बहुत अच्छे बनने लग जाएंगे। विद्यार्थियों को भी तो बहुत बेहतरीन विदेश यात्रा संबंधित बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है, जहाँ मंगल भी बैठा हुआ है। जॉब कार्य क्षेत्र में भी प्रगति होगी।
मांगलिक कार्य क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, यहां भी राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उपाय करोगे, शनि का पीपल के वृक्ष के नीचे एक चौम का दीपक जलाइए, किसी गरीब को कुछ दीजिए। जहां पर शनि के बीज मंत्र का जाप, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः, और गुरु के बीज मंत्र का जाप आप करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लंबा समय नहीं लगे, वीडियो को यही विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।